कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसका आहार और विहार यथा योग्य है अर्थात विवेकपूर्ण है, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, किस टाइम क्या खाना चाहिए और जिंदगी में क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए। जैसे आप जलेबी खाते हैं तो जलेबी कम खाइए, खीर खाते हैं कम खाइए, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, काजू, बादाम कम खाइए। क्यों? क्योंकि ये हजम होने में हार्ड होता है, बहुत हार्ड है, ये हजम जल्दी नहीं होगा। चना चबाते हैं कम चबाइए, चना भी हजम होने में हार्ड है। लेकिन यदि खिचड़ी खाते हैं आप, कढ़ी और खिचड़ी, दही और खिचड़ी, तो आप भरपेट खा सकते हैं। क्योंकि खिचड़ी जिस पात्र में पकाई जाती है ना, उसी पात्र में आधी वो हजम हो जाती है। हजम मतलब बहुत पक जाती है, गल जाती है, गुलगुल हो जाती, ढिल ढिल हो जाती है। आधा काम तो वही हो चुका है पकाने पचाने का, आधा बचा वो तुम्हारे पेट में हो जाएगा। खिचड़ी खा सकते, लेकिन बहुत ऊपर तक भरने की जरूरत नहीं। यहां तक भर लो तो भी जीभ स्वाद बताना बंद नहीं करेगी, क्योंकि जीभ का धर्म है स्वाद बताना। जीभ खाती कुछ नहीं है, केवल चखती है, स्वाद बताती है कि मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। और इसलिए मुंह में जीभ लगी है। कोई गलत चीज आपने खाने के लिए मुंह में रख लिया तो जीभ तुरंत आपको डिसीजन देती है, ये चीज ठीक नहीं है, सड़ी है, गलत है, टेस्ट अच्छा नहीं, थूक दो। तो थूकने का भी उपाय है। ऐसा नहीं कि मुंह में रख लिया अब अंदर ही ले जाना पड़ेगा, नहीं, थूक सकते, ये उपाय है। इस शरीर के अंदर बहुत व्यवस्था है। तुमने खा भी लिया और गलत है तो उल्टी भी कर सकते, फिर उलट दो, निकालो बाहर। अब उलट पलट करना तुमको आता नहीं तो भरे रहो, हम क्या करें। इसको कहते हैं कुंजली क्रिया। जैसे मैं पानी पीता हूं 2 गिलास, 1 गिलास उलट देता हूं। किसी ने मुझे जबरदस्ती कुछ खिला दिया, मेरा मन नहीं, तो फिर 1 मिनट बाद उलट देता हूं। कुंजली क्रिया मालूम है। और ये क्रिया जिसको मालूम होती है, याद रखना, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कृष्ण भगवान को मालूम थी। तुम भी मालूम कर लो तो बुद्धिमान हो जाओ, उलट पलट कर दो। सब आते साफ हो जाती है। पानी पियो सुबह सुबह, फिर उल्टी करो, सब पूरा धो जाए, आते सब फेफड़े का मैल भी धुल जाए, गले में फंसा हुआ बलगम खखार सब निकल जाए, बिल्कुल शुद्ध हो जाओ। तो युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विवेक पूर्वक हो रहा है, ध्यान देना इस बात पर। बुढ़ापे में थोड़ा कम खाइए। बुढ़ापे में सब मशीन पुरानी हो चुकी है। 50 वर्ष की उम्र के बाद मीठा कम कर दीजिए। 40 वर्ष की उम्र के बाद आलू कम कर दीजिए, शकरकंद कम कर दीजिए, चुकंदर कम कर दीजिए। 80-90 साल की उम्र के बाद मीठा और तेल वाली चीज़ें, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा बंद करिए। 80 साल के बाद
80 साल की उम्र में खिचड़ी खाइए, कढ़ी खाइए, खिचड़ी दही खाइए सुबह सुबह, और थोड़ा सा दाल चावल भी खाइए। रोटी दाल में भिगाकर उसी में सब्जी डालकर, दांत कमज़ोर हैं चबा नहीं सकते, तो रोटी को दाल में डाल दो, दाल रोटी को गला देगी, तो पचाने का आधा काम इधर हो गया। उसी में सब्जी मिला दो और हाथ से उसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर दो और फिर प्रेम से खा लो। जल्दी जल्दी मत खाओ, थोड़ा मुंह में रखे रहो, थोड़ी देर रोको उसको 2 सेकंड, तो आपके मुंह की लार उस भोजन में मिक्स हो जाएगी। वही लार अंदर जाके भोजन को हजम करती है, इसलिए लार हर समय बनती रहती है। कितने लोग तो इतनी स्पीड से खाते हैं, थाली परोस के आई 2 मिनट में फाइनल निकल गए, कुल्ला कर लिया चले गए। परोसने वाला रसोई में गया, दोबारा लेकर आया तो देखा न वहाँ थाली है न खाने वाला, वो उधर कुल्ला कर। अरे बोले इतना जल्दी? बोले हम फास्ट करते थोड़ा। कितने लोग इतनी धीमी स्पीड से खाते हैं कि भैंस भी खाकर चली जाएगी, भैंस भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही कि भैंसा खाया कि नहीं खाया। भैंसा की तरह नांद में बैठे 1 घंटा चबा रहे, टाइम बर्बाद कर रहे। खाने में बहुत अधिक समय भी मत लगाओ और बहुत कम समय भी मत लगाओ। युक्ताहार विहारस, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। 33% दुख दूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के शरीर बीमार है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कह नहीं सकते। और शरीर के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ भी मत करो, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो। ये शरीर को खिलौना मत समझो, इसको मशीन भी मत समझो, उल्टा पलटा इसके साथ अति मत करो। अति भोगों को भोगोगे, ऐसा रोग हो जाएगा तुम्हारे गुप्तांगों में, कोई डॉक्टर पैदा नहीं जो उसको ठीक कर सके। सड़ जाओगे, एड्स की बीमारी हो जाएगी। पति पत्नी दोनों सड़े टमाटर की तरह घूमते रहो। और शरीर में रज और वीर की मात्रा जब एक लिमिट से कम हो जाती है तो शरीर पिकअप लेना बंद कर देता है। जैसे गाड़ी पिकअप लेती है ना, एक्सीलेटर दबाओ तो भागती ही जोर से, तो तुम्हारा शरीर पिकअप नहीं लेगा। एक बार बीमार हो जाएगा, कितनी दवा खाओ ठीक ही नहीं हो रहा, पिकअप बंद हो गया। इसलिए शरीर में रज और वीर की मात्रा पर्याप्त रहनी चाहिए। और इसके लिए एक चीज बता दूं, थोड़ा सा आंवला खा लिया करो, बहेड़ा खा लिया करो, हरड़ खा लिया करो, जामुन खा लिया करो, जामुन की गुठली का चूरन खा लिया करो, और करेला जामुन का रस अगर मिल जाए थोड़ा सा 2 चम्मच रोज सुबह पी लिया करो, बहुत फायदा करेगा। शरीर में, तुम्हारे शरीर का राजा कौन है? तुम्हारा वीर। स्त्रियों में उसी शक्ति को रज कहते हैं। ये शरीर का राजा है, और राजा अगर मर जाए, राजा कमजोर हो जाए तो प्रजा लूट जाती है, प्रजा दुखी होती है। ये शरीर तो प्रजा है, अब राजा ही खलास हो गया, प्रजा तो अधमरी हो जाएगी। ये बुद्धि, ध्यान देना, आपकी बुद्धि, आहा, साधारण बुद्धि नहीं। ये बुद्धि का स्मरण बचपन में स्मरण तीव्र होता है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाती है। क्यों? जितनी मात्रा में आपके शरीर में रज और वीर की शक्ति कम होती जाएगी, स्मरण शक्ति घटती चली जाएगी।
और जिसकी स्मृति कमजोर हो गई उसकी उन्नति रुक जाती।